बहू, आज रोटी मिलेगी या नहीं? बस 5 मिनट माँ जी, मैं तो थक गई हूँ। इस घर के काम करके सुबह से शाम तक तो सारा वक्त घर के काम में ही निकल जाता है। खुद के लिए तो वक्त ही नहीं मिलता। संजना शालू रोज रोज के काम से काफी परेशान हो चुकी थी। थोड़ी देर में दोनों बहुएं रोटियां बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोस हैं। आज रोटियां लाने में ज्यादा देर नहीं हो गई। मेरी तो आधी भूख ही मर गई है। पापा जी, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। सुबह से शाम तक हम घर के काम करके थक जाते हैं। अगर आपको सब कुछ वक्त पर चाहिए तो आप दीवर जी की शादी क्यों नहीं करवा देते? वैसे संजना बहू कह तो ठीक रही है। साहिल की भी अब शादी लायक उम्र हो चुकी है। मैं कल ही पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करती हूँ। अपनी सास भार्गवी के मुंह से अपने देवर की शादी की बात सुन संजना और शालू मन ही मन बहुत खुश होती हैं। भार्गवी जल्दी अपने छोटे बेटे साहिल का रिश्ता दीक्षा नाम की लड़की से तय कर देती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आज दीक्षा साहिल की शादी होती है। क्या बात है संजना, आज बड़ी खुश लग रही हो। खुश तो होना बनता ही है ना। अब हम वह सब कर पाएंगे जो इतने वक्त से नहीं कर पाए। मैंने तो लिस्ट भी बना ली है कि अब हम हर दिन क्या क्या करेंगे। आखिरकार हम दोनों को घर के काम से छुटकारा मिल ही गया। अब हमारी देवरानी संभालेगी घर और हम करेंगे ऐश। दोनों जेठानी काफी खुश होती हैं। थोड़ी देर में शादी की सारी रस्में समाप्त होती हैं और सब लोग दीक्षा को लेकर घर आ जाते हैं और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन दीक्षा अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। दीक्षा के हाथ का खाना घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। दीक्षा बहू, तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इतना अच्छा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। ये लो मेरी तरफ से पहली रसोई की रस्म, ककनेक। सभी लोग दीक्षा के हाथ के खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। खाने के बाद सभी लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, दीक्षा तुम तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। हम तो कह रहे हैं कि आज के बाद रसोई की जिम्मेदारी तुम खुद ही संभालो। लेकिन भाभी, मैं अकेली रसोई की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? तुमने देखा नहीं सब लोग तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। बहुएं तो ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं। अगर तुम रोज खाना बनाओगी तो सभी लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। माँ जी तो तुमसे हमेशा खुश रहेंगी। संजना शालू बड़ी आसानी से दीक्षा को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिसके चलते बेचारी दीक्षा अब रसोई की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेती है। अब देखती जाओ हमारी प्यारी रानी, हम कैसे एक एक करके इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप देंगे। संजना, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं वरना मूवी निकल जाएगी। दोनों जेठानियां तैयार होकर मूवी देखने के लिए जा ही रही होती हैं कि तभी, अरे पापा, ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वैसे मैं तुमसे ये कहने के लिए आई थी कि याद है ना कि अगले हफ्ते हमारे घर में कीर्तन है, इसीलिए आज तुम दोनों अच्छे से घर की सफाई कर देना। ठीक है। अपनी दोनों बड़ी बहुओं को घर की सफाई का काम देकर भार्गवी चली जाती है। अब क्या करें? हम अगर घर की सफाई करेंगे तो मूवी निकल जाएगी। परेशान मत हो, हमारे पास हमारा हुक्म का इक्का है। भूल गई क्या? दोनों जेठानियां जल्दी से अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं। दीक्षा, अगले हफ्ते घर में कीर्तन है और मांझी ने हमें घर की सफाई का काम दिया है। हम घर की सफाई तो करते थे, लेकिन शालू की फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ हम जाना बहुत जरूरी है। पर घर की सफाई भी जरूरी है। भाभी, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं कर दूंगी घर की सफाई। दीक्षा की बात सुन दोनों जेठानियां मन ही मन बहुत खुश होती हैं। जहाँ एक तरफ दोनों था निरम, दीक्षा अकेले पूरे घर की सफाई करती है।